दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली प्राइस एक्शन को देखने वाले हैं। कोई भी इंडिकेटर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी, जिसका सक्सेस रेट भी अच्छा खासा है। और मार्केट के साथ अगर हम इसको मिलाकर ट्रेड करते हैं, यानी कि ट्रेंड को देखकर थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है। पहले हम स्ट्रैटेजी अच्छे से सीखेंगे और फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे और ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है 5 मिनट की टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। इंडिकेटर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। उसके बाद देखेंगे तो फाइंडिंग ओपन इज इक्वल टू हाई स्टॉक्स। तो हमें क्या करना है, इस तरह के स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढने हैं कि जो ओपन होते ही वही लेवल पे हाई बनाकर नीचे आते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से होता है थोड़ा आगे जाकर हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ आपको इतना ही समझना है कि ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं कि जो ओपन और हाई उसका इक्वल है। राइट, ये स्टॉक्स ढूंढने के लिए आप स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर भी किस तरह से क्रिएट करना है थोड़ा आगे जाकर मैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसे ही हम ओपन और हाई इक्वल वाले स्टॉक्स ढूंढते हैं तो हमें बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम कर पाएंगे। मार्केट, किस तरह के मार्केट सिक्योरिटी में हमें ट्रेड करना है, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर स्टॉक जो भी हमें मिल रहा है वो न्यूज में दिख रहा है तो उसको भी हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि न्यूज में अगर स्टॉक है और कोई नेगेटिव न्यूज है तो क्या होता है कि स्टॉक न्यूज को रिएक्ट करता है और उसके वजह से उसमें नेगेटिव न्यूज होगी तो फॉल आएगा, पॉजिटिव न्यूज होगी तो अपसाइड में मूवमेंट आएगी। तो ओपन और हाई वाले स्टॉक के लिए हम न्यूज़ वाले स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे। अगर न्यूज़ वाले स्टॉक मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो टेक्निकली हम हमारे सेटअप के हिसाब से जाएंगे। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 5 मिनट की ओपन इज इक्वल टू हाई स्ट्रैटेजी क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो डेली चार्ट में पर्टिकुलर स्टॉक को ओपन करना है। अभी कौन सा स्टॉक ओपन करना है तो वो पहले मैं आपको बताता हूं। तो मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, उसके बाद 9:20 यानी कि फर्स्ट 5 मिनट तक हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी देनी है। मान लीजिए पहले 5 मिनट की कैंडल इस तरह से क्लोज आउट देती हुई हमें दिखी है। ये 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज आउट दिया। ये जैसे ही क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक स्कैनर एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल है कि जिसका डेली ओपन इज इक्वल टू डेली हाई है। बहुत सारे आपको स्कैनर मिल जाएंगे, या तो बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर में भी ये स्कैनर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, कि जहाँ पे आप डेली ओपन इज इक्वल टू डेली हाई वाले स्टॉक ढूंढ सकते हैं। राइट, तो आपका जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल है उसमें ये पर्टिकुलर स्कैनर मिलता है क्या देख लीजिएगा। अगर नहीं भी मिलता होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी बहुत सारे स्कैनर हमें मिल जाते हैं, जिसके जरिए हम डेली ओपन इज इक्वल टू डेली हाई वाले स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्कैनर रहेगा तो क्या होगा कि स्टॉक 1 बाय 1 ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्टॉक का स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद वो खुद ब खुद हमें मल्टीपल स्टॉक्स दे देगा, उसमें से हम सॉर्ट आउट करके हमारे हिसाब से स्टॉक लेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे। तो डेली ओपन इज इक्वल टू डेली हाई वाला स्टॉक हमें ढूंढना है, यानी कि जहां पे ओपन हुआ वहां पे ही उसने हाई बना दिया, यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ यही लेवल पे उसने हाई बना दिया, और हाई बनाने के बाद उसमें गिरावट आने लगी और ये स्टॉक निचले साइड में अभी इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसका ओपन और हाई एक लेवल पे है, और अभी मान लीजिए निचले साइड में इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये इसका लो है और ये इसका करंट क्लोज है। राइट, तो इस तरह का स्टॉक हमें ढूंढना है। ये स्कैनर कब एग्जीक्यूट करना है, तो पहले 5 मिनट खत्म होने के बाद, यानी कि ये 5 मिनट की क्लोजिंग हुई तो इमीडिएटली हमें ये स्कैनर को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे सामने स्टॉक्स आएंगे। उसमें से हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो ज़्यादा परसेंटेज वाइज मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, उसमें हमारे हिसाब से
और भी जाने की डायरेक्शन जो है उसकी, उसमें और भी स्पेस दिख रही है, तो उस तरह का स्टॉक ढूंढना है। ऐसा स्टॉक नहीं ढूंढना है कि जो ऑलरेडी सर्किट पे आया है। यानी कि ये केस में, अभी ये केस जो हम यहाँ पे जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन में हम सेलिंग का एग्जांपल देख रहे हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक ओपन और हाई इक्वल पे होता है और उसके बाद उसमें गिरावट आती है, तो उसमें फर्दर डेली बेसिस पे भी गिरावट आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये पहली बात आप समझ लीजिएगा कि जब भी हम ओपन इज इक्वल टू हाई वाले स्टॉक के साथ ट्रेड करते हैं, तो हमें सेल का सेटअप ढूंढना चाहिए, सेल करके चलना है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये करने के लिए क्या करना है, पहले 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट की जैसे ही क्लोजिंग होती है, तो हमें ये स्कैनर एग्जीक्यूट करना है जहां पे डेली ओपन इज इक्वल टू डेली हाई है। तो इस तरह के स्टॉक आपको मिल जाएंगे कि जो बियरिश मोड में ट्रेड कर रहे हैं। उसमें से आपको क्या करना है कि ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया है और उसमें और भी स्पेस है गिरावट की, तो उस तरह का स्टॉक ढूंढना है। ऑलरेडी बहुत सारा नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, उस तरह के स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। जिसमें स्पेस दिख रही है उस तरह का स्टॉक ढूंढना है, जिसमें वॉल्यूम बढ़िया है उस तरह का स्टॉक ढूंढना है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कि इमीडिएट बेसिस पे आपको ये करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही जल्दबाजी में करना है, आपको समय मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो होकर ये करना है। थोड़ा आपको इसमें जल्दी जल्दी स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत होगी और ये प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। अभी जैसे ही उसमें से आप एक स्टॉक ढूंढते हैं जिसमें आपको ट्रेड करना है सेलिंग का, तो उसके 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको ओपन करना है और उसके हाई लो मार्कआउट करने हैं। तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया और इसके हाई लो मार्कआउट किए। अभी आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उसका डेली चार्ट भी आपको देखना है और डेली चार्ट पे आपको देखना है कि ये इस तरह से निचले साइड में जा रहा है क्या, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते जा रहा है क्या, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि जैसे ही आपने पहले 5 मिनट क्लोजिंग होने के बाद स्कैनर एग्जीक्यूट किया, आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स आ गए। उसमें से आपने एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट किया कि जिसमें पहले से ही डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें ज्यादा पैनिक है, तो ये और भी नीचे जाने की संभावना है, इसमें हमारा सेल ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने की संभावना रहती है। तो उसका 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया, उसका ओपन और हाई इक्वल था। अभी इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ। 5 मिनट का चार्ट कैसा रहेगा, ओपन और हाई इक्वल वाला रहेगा, तो ये मे भी इस तरह से हो सकता है, राइट। यानी कि इसका जो ओपन है और इसका जो लो है ये वाला, तो ये इस तरह से हमें दिखेगा। यानी कि ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट है, इसका ओपन यहाँ पे हुआ, वहां पे इसने हाई बना दिया और हाई बनाने के बाद इसमें ये लो बन गया और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। ये किस तरह से हो रहा है, ये 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे हो रहा है, राइट। इस तरह की कैंडल आपको दिखेगी। ये कैंडल का कलर आपको कौन सा दिखने वाला है, तो ये कैंडल का कलर आपको रेड दिखने वाला है, क्योंकि ओपन होने के बाद ये नीचे जाकर, जो भी प्राइस पे ओपन हुआ था उसके नीचे जाकर क्लोज आउट दिया है। तो ये कैंडल आपको इस तरह से, मैं पिंक में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको समझना है कि ये रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी, बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आप इसके हाई लो मार्कआउट करते हैं, तो आपको खाली वेट एंड वॉच करना है कि कब ये स्टॉक नीचे जाकर ब्रेकआउट देता है। अगर कोई भी कैंडल हमें नीचे जाकर इस तरह से 5 मिनट की ब्रेकआउट देती हुई दिखती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसके लो के नीचे हमें एंट्री करनी है, ये लेवल पे। इसके हाई के ऊपर बफर लगाकर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस अगर 2 का है, तो एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस 4 का होना चाहिए। तो इस तरह से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगाकर हम ट्रेड करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हमने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। अभी डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पे टॉप बना था और उसके बाद स्टॉक निचले साइड में जा रहा था। ये इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया, ये इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो टॉप था इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर टॉप बन गया, फिर यहाँ पे लोअर टॉप बन गया और ये जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, ये कैंडल ने हमें ओपन इज इक्वल टू हाई के इंडिकेशन दिए। तो जब भी ये कैंडल हमें देखने को मिली तो हमने इमीडिएट बेसिस पे इसका डेली चार्ट देखा। डेली चार्ट पे भी इसका बेयरिश ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो ये स्टॉक का हमने फर्दर 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ अभी हम देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये इसकी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ये वाली कैंडल। तो यहां से मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 मिनट की पहली कैंडल है जिसका आप देख सकते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई है। ये लेवल पे ओपन हुआ और वही लेवल पे स्टॉक ने हाई बना दिया था और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आने लगी। तो ये कैंडल का हम इस तरह से हाई लो मार्कआउट करेंगे। तो ओपन इज इक्वल टू हाई जो भी था इक्वल था, तो हमने वहां पे एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, और इसका जो लो था वहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। उसके बाद हमने वेट किया इसके ब्रेकडाउन का, जो कि ये कैंडल पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन देखने को मिला। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है हम इसके लो के नीचे एंट्री करेंगे,
हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये केस में देखेंगे तो स्टॉक बहुत सारा नीचे जाता हुआ दिखा है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो अगर एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना है तो टारगेट का डिस्टेंस इतना दिख रहा है, तो हम इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो लगभग 1:3 के आसपास का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखाई, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद यानी कि एंट्री के बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा यानी कि रिवर्स होता हुआ भी नहीं दिखा है, इसमें वन वे डायरेक्शन में फॉल आता हुआ दिखा है और कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक नीचे आकर आपका टारगेट आसानी से हिट भी किया है। खाली एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक में फॉल ही आता हुआ दिखा है, तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि पहला, नो ओवर ट्रेडिंग। अगर आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिल रहे तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड करते नहीं बैठना है। 1 से 2 स्टॉक में भी आप ट्रेड ले सकते हैं और उसके रिजल्ट के हिसाब से आप सेटिस्फाई होकर एग्जिट कर सकते हैं। लॉस भी होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाएंगे, एक्यूरेसी इवन 50-50% भी रहेगी तो भी आप सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अवॉइड लो वॉल्यूम स्टॉक, जो स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं दिख रहा है उस तरह के स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। प्रेफर इन वीक मार्केट, अभी हमने जो भी सेटअप देखा है सेल साइड का सेटअप है, हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं इंट्राडे में। तो जब भी हम सेल करते हैं तो मार्केट के सेंटीमेंट को देखकर अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ती है। तो हमें प्रेफर क्या करना है कि वीक मार्केट को प्रेफर करना है ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए। मार्केट में पैनिक है, स्टॉक में पैनिक है, स्टॉक ओपन हाई इक्वल दिखा रहा है और 5 मिनट का फर्दर लो ब्रेक हुआ है, डेली चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड है, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ने की, एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना होती है, राइट। तो उसकी वजह से वीक मार्केट को फॉलो करना है, वहां पे ही प्रेफर करके वो लेवल पे ही ट्रेड करना है। अवॉइड ट्रेडिंग इन फर्स्ट 5 मिनट, पहले 5 मिनट में कोई स्टॉक आपको ओपन इज इक्वल टू हाई दिख रहा है तो वहां पे ट्रेड नहीं करना है, पहले 5 मिनट को कंप्लीट होने देना है, फिर उसके बाद उसके हाई लो मार्कआउट करने हैं और फिर लो के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर उसके बाद ट्रेड करना है। इमीडिएट बेसिस पे पहले 5 मिनट में कोई स्टॉक दिख रहा है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, अटकने की संभावना होती है। फॉलो स्टॉप लॉस, अभी मान लीजिए हमने बहुत सारी चीजों को देखकर ट्रेड लिया लेकिन हम 100% एक्यूरेसी के साथ कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस बुक करके बाहर आना है, लॉस को एक्सेप्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता, तो डायरेक्टली पैसों के साथ ट्रेड करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लाइव मार्केट में किस तरह से वर्कआउट करेगा, स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा, मार्केट किस तरह से वर्कआउट करेगा, पता नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो इसकी बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए और फिर बैक टेस्टिंग के हिसाब से हमें रिजल्ट अच्छा खासा दिख रहा है तो हम पहले पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए। कुछ महीनों की पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा दिख रहा है तो फिर आगे जाकर आप इसमें पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें भी आप इंप्रोवाइज करके फिर आपकी स्ट्रैटेजी को फर्निश भी आप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आपके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।